हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा जनवरी 2025 में जो जेई मेंस के क्वेश्चंस आए थे, उसमें मोशन इन 1D के क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो उसी में जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द मोशन ऑफ एयरप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड शोन बिलो। द डिस्टेंस कवर बाय एयरप्लेन इन 30.5 सेकेंड। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया और हमसे पूछा है कि बताइए इस एयरप्लेन ने 13.5 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम जानते हैं कि वीटी ग्राफ में जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ तक 30.5 तक ये एरिया निकाल पाता हूँ तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक एरिया ट्रायंगल का हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल का, और एक ये बड़ा वाला रेक्टेंगल। तो इसे नाम देता हूँ A1, इसे नाम देता हूँ A2, इसे नाम देता हूँ A3। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3। चलिए A1 निकालते हैं। A1 क्या है हमारे पास, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू इस ट्रायंगल का बेस कितना है, यह है हमारे पास 2। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है हमारे पास 200 प्लस A2 निकालता हूँ। A2 एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है हाइट डिवाइड बाय बेस। इसका बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 200 प्लस इसका एरिया निकालते हैं। इसकी हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की A3 की, इसकी हाइट है 400 इंटू में इसका ये बेस कितना है, ये रहा 2, ये रहा 13.5। तो ये बेस कितना हो जाएगा 13.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 28.5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 200, ये हो जाएगा हमारे पास 400, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11400। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12000 मीटर। ठीक है, तो यह हमारे पास आ गया डिस्टेंस। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किलोमीटर में कितना होगा 12 किलोमीटर। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एन स्ट्रेट लाइन शोन इन द फिगर। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट 0 to 4 सेकेंड। ये भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है। इसमें भी हमसे पूछा है क्या कि हमें निकालना है कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा 0 to 4 सेकेंड में। तो हम जानते हैं कि वीटी ग्राफ में एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया रिप्रेजेंट करता है हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं 0 से 4 सेकेंड तक अगर ये एरिया निकाल लूँगा तो वही मेरा डिस्टेंस होगा। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम देता हूँ मैं एरिया A1, इसका नाम एरिया A2। अगर मैं एरिया A1 निकालूंगा, A2 निकालूंगा, जोड़ दूंगा, मुझे मिल जाएगा डिस्टेंस। तो A1 प्लस A2। तो A1 देखते हैं। A1 क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास 2 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 10 प्लस A2 निकालता हूँ। A2 का बेस कितना है 4 माइनस 2 2, हाइट कितनी है इसकी, यह है 10। तो हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 20, हो जाएगा हमारे पास 30 मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 2 कार P and Q आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन बोला है। एक्सेलेरेशन ऑफ कार P इंक्रीज लिनरली विद टाइम। तो एक्सेलेरेशन P का एक्सेलेरेशन जो है टाइम के साथ लिनरली चेंज हो रहा है। तो लिख सकता हूँ AP इक्वल टू, मान लीजिए कोई कांस्टेंट ले लिया मैंने, कोई कांस्टेंट जैसे KT ले लिया। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, वेयर Q मूव विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, और Q का एक्सेलेरेशन क्या है हमारे पास, A क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। इसका एक्सेलेरेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है और इसका एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। बोथ कार क्रॉस एट T इक्वल टू 0। ठीक है, T इक्वल टू 0 पे क्या था, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। क्या करती हैं, क्रॉस करती हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, तो T इक्वल टू 0 पे इन्होंने सबसे पहले क्रॉस करते हैं। तो मान लीजिए एक जनरल केस लेते हैं। ठीक है, ये रही कार P, ये रही कार Q। मान लीजिए इसकी स्पीड है VP, इसकी स्पीड है VQ। ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन है हमारे पास KT और इसका एक्सेलेरेशन है A, है ना। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले इसे रिलेटिव फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ, मैं सब कुछ P के रिस्पेक्ट में सॉल्व करता हूँ। तो एक्सेलेरेशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, तो क्या लिखूंगा VQ माइनस का VP। VQ की वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, हाँ ये, और एक VQ हो गया। इसे मैं मान लेता हूँ V मान लेता हूँ, है ना। इस टर्म को क्या लेता हूँ, मान लेता हूँ V। तो ये हमारे पास इनिशियल हो गया। ठीक है, किसी टाइम पे। ठीक है, एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, इनका एक्सेलेरेशन हो जाएगा AQ माइनस AP। ठीक है, AQ का एक्सेलेरेशन कितना, A माइनस का KT। यह हमारे पास आ गया रिलेटिव
एक्सेलेरेशन। तो हुआ क्या, अब मेरा p जो है रिलेटिव फ्रेम में जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो क्या आ जाता है, हमारा रेस्ट पे आता है। और दूसरा वाला जो क्या होता है वो मूव करता है किससे, इन रिलेटिव स्पीड और वेलोसिटी के साथ। तो इसकी स्पीड है v और इसका एक्सेलेरेशन है कितना, a माइनस का kt। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ कि किसी, अच्छा मेरे को निकालना है कि ये क्रॉस कब करेगा, जब भी क्रॉस करेगा तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होना चाहिए, 0। तो मेरे को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना है और मुझे क्या कर देना है, 0। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा, तो सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन तो यूज़ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन ऑफ कांस्टेंट नहीं है, तो हमें इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, है ना। तो हमारे पास मान लीजिए ये हो रहा है हमारे पास एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन क्या लिख सकता हूँ मैं, d/dt इक्वल टू a माइनस के टी। ठीक है, ये रिलेटिव एक्सेलेरेशन है, तो हो जाएगा dv इक्वल टू a माइनस के टी इंटू में dt। अब मैं इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कोई 0 से t तक इंटीग्रेट करता हूँ। वैसे इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी, v, और फाइनल स्पीड मान लीजिए v डैश हो गया। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका v माइनस v डैश इक्वल टू में 80 माइनस के टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो हमारा v डैश कितना आ जाएगा, हमारे पास v डैश आ जाएगा माइनस v इक्वल टू में 80 माइनस के टी स्क्वायर बाय 2। तो v डैश हो जाएगा हमारे पास v प्लस 80 माइनस का के टी स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारा किसी t टाइम पे दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसे कर सकता हूँ dx/dt इक्वल टू v प्लस 80 माइनस के टी स्क्वायर बाय 2। तो dx कितना हो जाएगा, ये हमारे पास v प्लस 80 माइनस के टी स्क्वायर बाय 2 इंटू में dt। इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से मान लीजिए x तक। ठीक है, नहीं 0 से दोबारा जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, इसका लिमिट हो जाएगा हमारे पास 0 से t तक। तो यहाँ पे करूँगा तो dx का हो जाएगा x 0 to 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा vt प्लस 80 स्क्वायर बाय 2 माइनस के टी 3 डिवाइड बाय में 6। और ये सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा vt प्लस 80 स्क्वायर बाय 2 माइनस के टी 3 बाय 6। तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम की 3 वैल्यूज आएंगी, है ना, 3 सोल्यूशन आएंगे t1 t2 t3। और इन तीनों टाइम पे हमारा जो x होगा, इनके बीच का जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, 0। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो है पार्टिकल जो है ये दोनों एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे, तो वो आएगा 3 बार। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं कि जो बोट की स्पीड स्टिल वाटर में दी होती है वो दरअसल रिवर के रिस्पेक्ट में ही होती है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा हमारे पास 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ द बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर फ्लोइंग एट 9 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम है, मतलब बोट और रिवर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसकी स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर और ये कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो क्या करता है, वो देख रहा है कि ये जो बोट पे कोई बंदा है उसने एक बॉल फेंकी है। ठीक है, तो उस बॉल की रेंज बतानी है और बॉल को किससे फेंका, 10 मीटर पर सेकंड से। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस बंदे, ये जो लड़का है, इसके लिए इस बॉल की स्पीड क्या होगी। ठीक है, इस बोट की स्पीड क्या होगी, सॉरी, इस बंदे के लिए इस बोट की स्पीड क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोट की स्पीड कितनी है 27 किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर। तो हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो बोट है, जो बंदा ग्राउंड से देख रहा है, इसके लिए बोट जो है, ये बोट जो भी है वो कितने स्पीड से आगे बढ़ रही है, ये बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और ये बंदा क्या करता है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड। तो हम जानते हैं जब एक बॉल को ग्रेविटी में किसी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है तो कितने टाइम में वो दोबारा उसके हाथ में गिरती है,
तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास 2u/g। कितनी स्पीड से फेंका है बॉल को, 10, जी की वैल्यू हो जाएगी 10, तो कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो यानी बॉल जो है उसके हाथ में कितने सेकंड में गिर जाएगी, 2 सेकंड में। तो इतने टाइम में ठीक है बॉल कितना, जैसे बोट यहाँ पे थी, यहाँ पे बॉल को फेंका उसने, ठीक है, तो ये जब इसके हाथ में गिरेगी तो उतने टाइम में ये बोट कितना आगे चल चुकी है। तो बोट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में, 2 सेकेंड, तो आ जाएगा 2 × 10 कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो ये बॉल यहाँ से फेंकी थी और उसके हाथ में गिरी, तो इस बोट जितना बोट चला है वही क्या हो जाएगा, इस बॉल का रेंज हो जाएगा। तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। थैंक यू।